और फिक्र कीजिए, ये मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, ये उल्फत एक ऐसी उल्फत है जो कयामत के दिन भी आपको इज्जत देगी, दुनिया के अंदर भी आपको इज्जत देगी। हमें फक्र है, लोग किसी को किसी के पाप के नाम से पहचानते हैं, लोग किसी को किसी के इक़्तिदार की वजह से जानते हैं, लोग किसी को कुर्सी की वजह से जानते हैं, लोग किसी को तालीम की वजह से जानते हैं, लोग किसी को मनसब की वजह से पहचानते हैं, लोग किसी को ज़मीन की वजह से जानते हैं, लोग किसी को दुकान की वजह से जानते हैं, लोग किसी को तिजारत की वजह से जानते हैं। लेकिन हमें फख्र है, दुनिया वाले हमें हमारे इक़्तिदार से नहीं, दुनिया वाले हमें हमारे मनसब से नहीं, दुनिया वाले हमारी ज़मीन के जरिए हमें नहीं जानते, बल्कि जानते हैं तो हुसैन की मोहब्बत के जरिए जानते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी मोहब्बत का सिला आप देखें इस रूए जमीन पर जो इमाम आली मकाम या अहले बैते अतहार से मोहब्बत रखता है तो उसको कितना बड़ा फल अल्लाह अता फरमाता है, कितना बड़ा इनाम उसको अल्लाह अता फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं एक हदीस आपके सामने कोट करके एक वाकया आपके सामने पेश करूं ताकि आप इमाम हुसैन के सच्चे जो है मोहब्बत करने वाले बने। सिर्फ इमाम हसन या इमाम हुसैन के ही नहीं बल्कि इमाम हसन और हुसैन से क़यामत तक जो नस्ल चलेगी, यानी कि जो सादात इकराम हैं, जो आले रसूल हैं इस ज़मीन पर आज तक और क़यामत तक जो आए, उन सब अदब मलहूज रखो। जैसे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, उनका अदब करते हो, वैसे ही क़यामत तक आने वाली उनकी नस्ल से जो भी ज़्यादा ज़मीन पर आए उसका अदब तुम मलहूज रखो, उस इज्जत तुम करते रहो। अगर उसकी इज्जत और तकरीम करोगे तो यकीनन अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी तुम्हारे चर्चे करवाएगा और आखिरत के दिन भी अल्लाह तुम्हें इनामात अता फरमाएगा। वो कैसे? जब इंसान सादात इकराम से अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ज़ातों से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उनके लिए अपने आप को पेश करता है, उनके लिए अपनी इज्जतों को पेश करता है, उनके लिए अपनी दस्तार को पेश करता है, उनके लिए अपनी कुर्सी को पेश करता है, तो उसका कैसे चर्चा होता है। अगर इसको समझना है तो आओ बरेली की धरती पर चलते हैं, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं, आशिक़े रसूलुल्लाह की बारगाह में चलते हैं, उस इमाम की बारगाह में चलते हैं जिसका सोना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका खाना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका उठना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका चलना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका बोलना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसका जागना इश्क़े रसूलुल्लाह था, जिसकी नात गोई इश्क़े रसूलुल्लाह में थी, जिसकी बाज़ो नसीहत इश्क़े रसूलुल्लाह में थी, जिसकी तदरीस देखो तो इश्क़े रसूलुल्लाह के कुंचे खेलते नजर आते हैं, जिसकी तस्नीफ देखो तो मोहब्बत रसूलुल्लाह के छाप उनकी किताबों से नजर आते हैं। और जब मैदान में अमाली जामे में देखो तो इश्क़े रसूलुल्लाह के जाम छलकते नजर आते हैं। कैसा जाम मिल रहा है। आज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का जलसा, लेकिन इमाम आला अहले सुन्नत का लिया जाता है, जिक्र गौसे आजम का, लेकिन चर्चा आला हजरत का, जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज का, लेकिन चर्चा आला हजरत का, जिक्र साबिर पाक का, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल वारिस पाक की, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल इमाम हसन की, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल इमाम हुसैन की, लेकिन चर्चा आला हजरत का, महफिल गौसे आजम की, लेकिन चर्चा आला हजरत का। जानते हो ये चर्चा आला हजरत का क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो याद करो वो दिन, वो वक्त, वो घड़ी कि जब इमाम अहले सुन्नत को एक साहिब ने पास मंडी बरेली में अल्लाह अकबर दावत की, अपने घर पर मदू किया, हुजूर आला हजरत आज शाम को हमारे घर पर आप मेहमानी के लिए आ जाइए, खाने की आपकी दावत है, आप तशरीफ ले आइए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम ने जरा गौर कीजिए मेरे जुमलों पर कि जो सरदार के कदमों में अपने आप को बिछा देता है, जो अहले बैत के कदमों में अपना तन मन धन सबको पेश कर देता है, तो उसको इनाम कितना बढ़ा अल्लाह की बारगाह से मिलता है, मुस्तफा की बारगाह से उसको इनाम कितना बड़ा दिया जाता है। इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम सादात की ताज़ीम करो, अहले बैत की ताज़ीम करो, बल्कि मसला पेश करने के साथ साथ बल्कि आला हजरत ने मसले के साथ साथ उनका अदब करना भी सिखाया है कि अदब उनका कैसे किया जाए, उनकी ताज़ीम कैसी की जाए,
जाए। और वो ताजीम क्या है, जब चले हैं सर पर दस्तार सजा करके, जुब्बा ज़ेबे तन करके, इमाम अहले सुन्नत अपने हुजरे से जब बाहर आए हैं, अल्लाह अकबर, पालकी पे बैठते हैं, पालकी में सवार हुए और जब चंद कदम सवारी चली, पालकी का हार लेकर के चले, आपने आवाज लगाई, ए पालकी उठाने वालों, जरा पालकी को जमीन पर रख दो। पालकी जमीन पर रख दी गई। मेरे इमाम आला हजरत पालकी से बाहर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मुझे महसूस होता है कि पालकी उठाने वाले कहारों में कोई नबी की आल मौजूद है, कोई शहजादे हुसैन मौजूद है, कोई रसूलुल्लाह का बेटा मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें अपने नाना का वास्ता, तुम्हें अपने नस्ब का वास्ता, मेरे सामने तुम जाहिर हो जाओ। अल्लाह अकबर। एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स बाहर सामने आता है और कहने लगा, हुजूर मजदूर को मजदूरी करने दें, इन नस्ब को ना पूछें। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, मैं क्यों ना पूछूं कि जिस नबी ने अपने बेटों की मोहब्बत का जाम पिलाया हो, जिनका ये पैगाम हो कि जो मेरे आल से मोहब्बत रखेगा, अल्लाह उसके चर्चे जमीन पर भी करेगा, अल्लाह उसका चर्चा आसमान पर भी करेगा। जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको दुनिया की इज्जतें भी देगा, आखिरत की इज्जतें भी अता फरमाएगा। नबी ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत से उल्फत रखेगा, उसका चर्चा जमीन पर भी होगा, अल्लाह उसको इनाम क़यामत के दिन भी अता फरमाएगा। मैं कैसे अल्लाह अकबर मुस्तफा के इरशाद से आगे बढ़ के सज्जे के कांधे पर बैठ जाऊं? अगर बैठ करके गया क़यामत के दिन, अगर मुस्तफा ने मुझसे मालूम कर लिया, हे अहमद रज़ा, तुम सैयद के ताल्लुक से अदब का फतवा तो देते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसी सैयद के कंधे पर तुमने बैठ बैठ के सफर किया। मेरे पास कोई जवाब ना होगा मुस्तफा के सवाल का। आपकी आंखें नम है, अल्लाह अकबर रो रहे हैं। ए सैयद सादे, अपने आप को जाहिर कर दो। अल्लाह अकबर। एक कमजोर बूढ़ा टिपटिपाई आंखों के सामने जाहिर होता है और कहता है, इमाम अहले सुन्नत, मैं कमजोर सा गरीब मुसलमान नबी की आल से निस्बत रखता हूँ, मैं आले रसूल हूँ, उस का शहजादा हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत ने अपना अमामा उतार के उस शहजादे के कदमों में पेश कर दिया और कहने लगे, ऐसे शहजादे, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझे माफ फरमा दें, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ फरमा दें। तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी वालिदा हजरत फातिमा का वास्ता, तुम्हें अली मौलाए कायनात का वास्ता, तुम्हें हसनैन के सज्जों का वास्ता, ऐ सैयद सादे, हमारी खता माफ फरमा दो। अल्लाह अकबर। उस शहजादे ने कहा, इमाम अहले सुन्नत, चलिए आप कुछ कहते हो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ फरमाए। उसके बाद अल्लाह अकबर। अब आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसे सैयदजादे, ए आले नबी, अब तुम जरा पालकी में बैठो, पालकी में बैठो इसलिए ताकि मैं इस पालकी को अपने कांधे पर लेकर के चलूं। अल्लाह अकबर। वो सैयदजादे को पालकी में आला हजरत ने बिठा के अपने कांधों पर लेकर के चले हैं, अपने कांधों पर लेकर के चले हैं। ज़माना देख रहा था, वक्त का इमाम, वक्त का एक आशिक़े रसूलुल्लाह, वक्त का एक मुहद्दिस, वक्त का एक फकीह आज़म, वक्त का एक मुजद्दिद, वक्त का एक मुफस्सिर, वक्त का एक मुफक्किर। अल्लाह अकबर। कांधे पे पालकी रख के एक सैयद को सफर करा रहा है। अल्लाह अकबर। जानते हो इसका इनाम रब की बारगाह से इमाम अहले सुन्नत को क्या मिला? अल्लाह अकबर। इस शेर के जरिए समझ लीजिए अहले बैत की ताज़ीम इमाम अहले सुन्नत ने जब इस अंदाज से करी तो सादात के घराने से इनाम का तोहफा ये दिया गया कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। इमाम अहले सुन्नत को मिला है अहले बैत की मोहब्बत का। अल्लाह अकबर। और इनाम कितना बड़ा मिला? आपके पीर मुर्शिद हुजूर सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे मालूम किया, ए आले रसूल तुम मेरे लिए क्या लाए हो,
तो आप फरमाते हैं मैं अपने मुरीद इमाम अहमद रजा को अपने रब के पास पेश कर दूंगा, कहूंगा मौला मैं कुछ और तो नहीं लेकिन इमाम अहमद रजा को लेकर के आया हूँ। ये क्यों है? ये सादात की मोहब्बत उन तासीम की वजह से है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने इमाम हुसैन और उनके से निस्बत रखने वाले, उनके नस्ब से जो सैयदजादे हैं उन तासीम करना सिखाई है। सिर्फ करना नहीं सिखाई बल्कि करके दिखाई है। ए लोगों, ये इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलसा, अल्लाह अकबर, कितना अदब उनका है, कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। क्या समझते हो कि सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बल्कि मोहब्बत हुसैन तो ये है कि सिद्दीक़ अकबर आए तो वो इमाम हुसैन को अपने कांधों पर उठाएं, हजरत उमर आए तो वो इमाम हुसैन की ताज़ीम व तौक़ीर करें, हसनैन करीमैन को ताज़ीम की निगाहों से देखें। असहाब रसूलुल्लाह जितने हैं हर एक सहाबी अल्लाह अकबर आका हुसैन से मोहब्बत करता है। बल्कि मामला तो यहाँ तक है कि जब हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर बैठे होते और अगर सामने इमाम हसन तशरीफ ले आते तो हजरत अमीर माविया अपने तख्त को छोड़ के नीचे आ जाते और इमाम हसन को मिंबर पे बिठाल के अदब हाथों को बांध के खड़े हो जाते और ये पैगाम देते लोगों जितनी मोहब्बत जितना अदब इनका कर लोगे अल्लाह दुनिया में भी उतना ही बुलंद तुम्हें फरमा देगा। इसलिए मेरे प्यारों, इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ये जरा गौर व फिक्र करें, मुहर्रम की 9 तारीख गुजर चुकी है, ये 10वीं शब चल रही है और ये रात वो रात थी मैदान करबला की कि जो रात अल्लाह अकबर कांटों भरी रात थी। ऐसा महसूस होता था जैसे आग के ऊपर लेटना नसीब हुआ हो। लेकिन कुर्बान जाइए उन अहले बैत अतहार की मुकद्दस जातों पर, उन नफूस कुदसिया पर कि इस रात को भी उन्होंने अपने रब की मर्जी के बगैर नहीं गुजारा, मुस्तफा की सुन्नतों के बगैर उन्होंने इस रात को भी नहीं गुजारा। बल्कि हमारे और आपका हाल क्या होता है कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो पहली तारीख से हम इमाम हुसैन की मोहब्बत के चर्चा भी करना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह अकबर, कुछ लोग होते हैं जो शरीयत के दायरे में रहकर इमाम हुसैन की मोहब्बत पेश करते हैं, वरना अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों ने मोहब्बत हुसैन का अल्लाह अकबर अजीब ढंग से मोहब्बत हुसैन को पेश करते हैं। इन दिनों में तरह तरह के ड्रामे किए जाते हैं, नौटंकियां की जाती हैं, तलवारबाजियां पेश की जाती हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना करके ताजिया नाम रख करके उसको गली गली ऊंचे ऊंचे फिराया जाता है। ख़वातीन अल्लाह अकबर सज धज के अपने घरों से बाहर निकल आती हैं, नौजवान अपने कारोबार को बंद करके अपनी जमीन को छोड़ करके उन मेलों की जीनत बन जाता है। मेरे घर की बेटी अल्लाह अकबर इस दिन निकल के बाजारों की जीनत बनती नजर आती है। कभी आपने तारीख करबला पढ़ी, ए भौनी की जिंदा दिल औरत, ए मेरी बहन बेटी तू आई है यहाँ पर तो एक बात मेरी ज़हनशीन करके लेकर के जाना, जब मुहर्रम का महीना आए तो अल्लाह अकबर हुसैन की कनीज बन करके दिखा देना, हजरत ज़ैनब व फातिमा की कनीज बन करके अपने आप को पेश करना। कभी भी मुहर्रम के महीने में तू बेपर्दा होकर लोगों के सामने मत आना, कभी भी हुसैन के नाम पर बेपर्दा किसी बाजार में मत जाना, कभी भी हुसैन के नाम पर मोहब्बत में हुसैन की जो मेला लगाते हैं उन मेलों को जीनत मत बख्शना। हे मेरी कौम के नौजवान, हे हुसैनी कमेटी के गुलामों, अगर तुम आए हो हुसैन की मोहब्बत में, अगर जलसा सजाया है तो इरफान रसूल का एक मोहब्बत भरो वाला चाप इमाम हुसैन का पी करके अपने अंदर से बुरी आदतों को अलैदा कर दीजिए और हकीकी हुसैनी बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर, जब 10 तारीख आए इस तारीख को आप मज़ामीर से अपने आप को अलैदा करें,
करें वो तमाम तर खुराफात जो हुसैन की मोहब्बत में, शहादत हुसैन की मोहब्बत में लोग अंजाम देते हैं, नाच गाने की शक्ल में, ढोल ढोलकों की शक्ल में, ताजादारे की शक्ल में, मेले की शक्ल में जो काम अंजाम दिए जाते हैं, इस काम से बाज आज आ जाइए। खुदारा इन बुरी रस्मों को बंद कीजिए, शरीयत के खिलाफ जो काम है उनको मिटाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो शहादत पेश की थी, मेलों को आबाद करने के लिए नहीं बल्कि मेलों को मिटाने के लिए इमाम हुसैन ने शहादत दी है। मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में अगर अली अकबर की जवानी पर घोड़ों को दौड़ाया था तो इसलिए नहीं कि मेरे मानने वाले मेरे नाम पर ढोल बजाएं, बल्कि अली अकबर की गर्दन इसलिए कटाई थी ताकि मेरे मानने वाले ढोलों से अलहदा हो जाएं। अल्लाह अकबर। ए कौम मुस्लिम, ए हुसैनी गुलामों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, जब तारीख आए तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि सुबह का जब सफेदी नमूदार हो, फजर की आसान हो तो अपने बिस्तरों पर नहीं या ढोल धमाकों में नहीं बल्कि तुम्हारी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकी हो, फजर की नमाज अदा करो। उसके बाद में अल्लाह अकबर, ज़ोहर का वक्त आए नमाज पढ़ो, असर का वक्त आए नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, गरीबों बेसहारों को हुसैन के नाम पर उनकी मदद करो। ये तरीका हुसैनी है, इस तरीके पर अमल करोगे तो कसम खुदा की कुल हुसैन के दामन में खड़े होगे। अगर इसके खिलाफ जाओगे तो यकीन जानिए तुम्हारा अंजाम दुनिया में भी भयानक होगा, आखिरत में भी भयानक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, लेकिन क्या किया जाए। मेरी माँ और बहने, एक मैसेज इनके हवाले और आप लोगों के हवाले। मैदान करबला तक सब कुछ सुनते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद जो मामलात पेश आए उस पर मुख्तसर सी झलक में डालूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। जानते हो जब कारवाने इमाम हुसैन शहीद हो गया उसके बाद में मैदान करबला में कितने अफराद बचे थे मालूम है? कितने बचे थे? नहीं जानते। 64 औरतें थी। कितनी औरतें थी? बोले कितनी औरतें थी? कितनी थी? 64 औरतें थी। 26 बच्चे थे। 26 बच्चियां थी और उसमें एक मर्द थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन। कितने थे? 64 औरतें, 26 बच्चियां और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मर्द। कितने हो गए? 64 और 26 कितने हुए? 90 और एक हजरत ज़ैनुल आबिदीन। कितने लोग हुए? कुल 91 अफराद मैदान करबला से बचकर आए। अब जरा अंदाजा लगाइए यहाँ से मैसेज देना क्या है मेरा। वो मैसेज क्या है? मेरी कौम, मेरी माँ और बहनें जरा ज़हन को हाजिर रखें, दिलो दिमाग हाजिर रखें। चूंकि अक्सर औरतों का ये हाल होता है कि जहां दो औरतें इकट्ठा हो जाएं तो सामने वाला कोई भी नसीहत करे उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। उन दोनों को अपनी गड़बड़ करने से मतलब होता है और जलसों में आते हैं तो इन्हें भी मौका मिल जाता है। सब इकट्ठा है, खूब बुराई कर लो, पूरे बस्ती की, पूरे मोहल्ले की खबर हो जाती है किसके घर क्या चल रहा है। जब आई हो तो दिमाग हाजिर रखो, बात को गौर से सुनो। बाकी अपनी बात कल किसी के घर बैठ करके कर लेना। इस वक्त इमाम हुसैन की बात चल रही है तो इसको गौर से समाप्त करें। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो अल्लाह अल्लाह तमाम लोगों को कैदी बना लिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया, पाबा जंजीर किया गया। एक तरफ तो बीमार और दूसरी तरफ गर्दन में तौक डाला गया। तौक एक तरीके का हथकंडा होता था, हाथों में भी पड़ा होता था, पैरों में भी और गले में भी। उसका वजन इतना था कि जिसके वजन की बुनियाद पर मेरे इमाम की कमर झुक गई थी।
अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि अली का शहजादा, इमाम हुसैन का लख्त जिगर, अली का पोता है, इमामुल अंबिया का लाडला और प्यारा नवासा है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कमजोर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, बहुत बीमारी के पस से सताए हुए हैं, उसके बावजूद भी उन जालिमों को रहम नहीं आया। सब कुछ लुट गया था, उसके बावजूद भी ये ख्याल न आया ये नबी के चश्म चराग हैं, लाओ इनके लिए सवारी का मुतय्यन कर दिया जाए। उन जालिमों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में कैद किया, गले में तोक डाला, जिसके बजने की वजह से मेरे इमाम की कमर झुक गई। तारीख मुअर्रिखीन लिखते हैं ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरा इमाम रुकू कर रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरते बीबी ज़ैनब कि जिनके हाथ फूलों की तरह थे, कलियों की तरह थे, उन जालिमों ने उन हाथों पर भी रहम न किया और हजरत बीबी ज़ैनब को भी बाबा जंजीर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब को सवारी दी गई, नंगी पीठ पर बिठाया गया, औरतों को नंगी पीठ पर बिठाया गया, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोई भी सवारी न दी गई। 13 मुहर्रम से ये काफिला मैदान करबला से निकला है। अल्लाह अकबर। हालात ये थे, जालिमीन तमाम तर यजीदी रुकते चलते बीच के वाक़ियात में पूरे मुकम्मल नहीं सुना रहा, बल्कि एक वाक़िया जो रास्ते में पेश आया। 13 मुहर्रम से चलते जब 27 मुहर्रम की तारीख आती है और ये लुटा हुआ काफिला जब मुल्क शाम के अंदर दाखिल होता है, अनकरीब शहर दमिश्क के अंदर इस काफिले का दुखूल होने वाला है। उससे पहले अल्लाह अकबर, वहां पर ये काफिला ठहरता है, रुकता है। यजीद की तरफ से आदेश था, हुक्म था यजीद की तरफ से कि जितने भी सरे मुबारक हैं उनको बाहिफाजत यजीद के दरबार में पेश किया जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, खासकर इमाम हुसैन के सर की हिफाजत की जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त उन सरों की हिफाजत के लिए जो मामूर था उसका नाम हारिसा बिन औका था। वो सरों की हिफाजत कर रहा था। वो बयान करता है कि मैंने तमाम सरों को उतार के नेज़ों से संदूकों में बंद किया और एक बड़े से संदूक में इमाम हुसैन के सर को रखा और रखने के बाद बाहर से ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया मैं उस पर बैठ गया कुर्सी पर, क्योंकि मैंने अक्सर देखा था रात में कि जब मैं सोता या सोने का बहाना करता तो हुसैन की छोटी बेटी सकीना चुपके से उठती और तमाम संदूकों के पास जाके उन सरों को निकालती और निकालने के बाद उन्हें चूमती थी, बोसा देती थी। अल्लाह अकबर। उस दिन भी मैंने आजमाना चाहा, देखता हूँ सकीना आज क्या करती है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, जब तमाम तर लोग सो गए, अल्लाह अकबर, उन जालिम यजीदियों ने, उन तमाम तर यजीदी फौज ने अपने लिए तो कैंप लगाए, अपने लिए खेमे में लगाए और उनके अंदर आरामदेह गद्दे बिछाने के बाद तमाम तर यजीदी अपने खेमों के अंदर आराम से लेटे। लेकिन बीबी ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, 64 ख़वातीन और 26 बच्चियां हैं, वो तमाम के तमाम तपती हुई रेत पर अल्लाह अकबर बैठे हुए हैं। आसमान ही उनका शामियाना था, ज़मीन ही उनका खेमा था। इस बेसरे सामी के आलम में वो नूरानी काफिले वाले आराम किए हुए हैं। आराम इस चीज का नाम है जिसके सामने भाई को काटा गया हो, जिसके सामने भतीजों के गलों पर छुरियां चलाई गई हो, जिसके सामने बेटों के सीनों को तीरों से छलनी किया गया हो, जिसके सामने हबीब बिन मुज़ाहिर को कत्ल किया गया हो, जिसके
सामने हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम किया गया हो, कहाँ उन्हें आराम जैसी चीज नसीब थी। अल्लाह अकबर। वो साबिरा और शाकिरा का मुजस्समा बनी हुई तमाम तर ख़वातीन उन संदूकों की तरफ टिकटकी बांधे देख रही हैं। हारसा कहता है मैं कुर्सी पर बैठ गया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली जायजा लेने के लिए कि देखता हूँ आज सकीना क्या करती है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना उठी और उठने के बाद हारसा की कुर्सी के करीब आकर उसके चारों तरफ घूमी, करीब आकर उसकी आंखों को देखा कि ये सो रहा है कि नहीं सो रहा है। जब मुतमईन हो गई कि हाँ पहरेदार सो रहा है, जो मुहाफिज है हमारी रखवाली करने वाला है वो वाकई में सो रहा है। हजरत सकीना आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहला संदूक जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे का सर था, जिसको आज लोग अमूमन उर्फ आम में अली असगर के नाम से जानते हैं, लेकिन जानते हो अली असगर उनका नाम नहीं था। उनका नाम अली असगर ये क्या है? गलत है। उनका नाम असल जो था वो अब्दुल्ला था। उनका नाम क्या था? बोले याद रखोगे, याद रखोगे। उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला था। अल्लाह अकबर। और हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन गोद में लेकर के आए थे पानी मांग रहे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, झूठ है, मनगढ़ंत बात है। मेरे आका हुसैन कभी यजीद के सामने हाथ फैलाने नहीं आए थे। समझ में आता है कि आका हुसैन किसी जालिम के सामने हाथ फैलाएंगे? कोई चीज किसी से मांगेंगे? बताइए किसी के दर पर कभी हुसैन ने हाथ फैलाया? जो आज मैदान करबला में अल्लाह अकबर यजीद की फौज के सामने अपने बेटे के लिए अल्लाह अकबर पानी का मुतालबा करें, शायद तारीख नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। जिसने नबी की ज़बान चूसी हो उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पानी का एहसास नहीं होता। तारीख पढ़ो, तारीख बुखारी शरीफ उठा करके देखो। एक खातून है जिनको मुस्तफा ने एक मर्तबा लुआब दहन अता फरमाया था और उन्होंने उसको पी लिया था। जानते हो उस पीने का मामला क्या हुआ? वो फरमाती है कि मैं पूरी जिंदगी कभी मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे जब मेरी मर्जी होती थी कि मैं पानी पीऊंगी तो मैं कभी दुनियादार के पानी के पास नहीं जाती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मुझे पानी अता फरमा दे। तो आसमान से एक मशकीज़ा आता था, मैं उससे पानी पी लेती थी और मेरी प्यास बुझ जाती थी। जरा गौर करो, वो फातिमा मुस्तफा के दर की थी। जब मुस्तफा का लुआब मिल जाए एक मर्तबा तो उसको दुनिया के किसी कुएं के पानी की जरूरत ना रहे, बल्कि अगर वो चाहे कि मुझे पानी चाहिए तो रब की बारगाह से मशकीज़ा पेश कर दिया जाए, वो पानी पीकर सराब हो जाए। अरे जब एक पानी को लुआब पीने की ये बरकत मिल सकती है तो मेरे हुसैन ने तो जब तक नबी रहे उस वक्त तक नबी की ज़बान चूसी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत जिक्र शहीद आज़म अल्लामा सैयद रफ़ात हुसैन साहब। 3 दिन के प्यास है। अरे इमाम हुसैन के ऊपर 3 दिन की प्यास क्या है? अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बलवाइयों ने कैद किया तो कितने दिन रहे कैद में? 40 दिन। कितने दिन? ना पानी ना खाना। जब मेरे इमाम अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन बगैर पानी पिए बगैर कुछ खाए रह सकते हैं, किसी के सामने दस्ते तलब नहीं फैलाया पानी के लिए कि हमें पानी दे दो, किसी के सामने दस्ते तलब नहीं बढ़ाया कि हमें खाना दे दो, इसलिए कि वो जानते थे अल्लाह अकबर। बल्कि तारीख में लिखा है कि जब जब उन्हें जरूरत पड़ती पानी की तो मेरे आका आबे कौसर अता फरमाते थे। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी अपने उस्मान के ऊपर
करम वालाए करम कर सकते हैं तो अपने नवासे को क्या मैदान करबला में प्यासा तड़पता हुआ देख सकते हैं? नहीं नहीं, बल्कि आका हुसैन को मैदान करबला में पानी की चाहत नहीं थी, बल्कि दीन को बचाने की चाहत थी, इस्लाम को बचाने की चाहत थी, शरीयत को बचाने की चाहत थी, कुरान बचाने की चाहत थी, नमाज बचाने की चाहत थी, रोजा बचाने की चाहत थी, ज़कात बचाने की चाहत थी, मुस्तफा की अताएं, मुस्तफा की सुन्नतें, खुदा के इरशादात लोगों तक पहुंचाने की चाहत थी, और उसी चाहत में अपना सब कुछ लुटा दिया और दीन को हमारे पैरों तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम का वो है मेरा आका हुसैन। सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो कि मेरे आका को वहां पर तलब पानी की। अरे मेरे आका हुसैन ने जब यजीद के कहने पर अपना हाथ नहीं दिया, मना कर दिया, तो जाबिर है, शराबी है, नमाजों का तर्क करने वाला है, मैं तेरा इक़्तिदार कबूल नहीं करूंगा, तेरी चौधराहित कबूल नहीं करूंगा। जब उसको देख करके ठुकरा दिया तो क्या मैदान करबला में उसके सिपाहियों से पानी मांग? इसलिए ये बात गलत है जो लोग कहते हैं कि हजरत अली असगर को लेकर के गए और कहा कि साफ पानी दे दो मेरे अली असगर के लिए, बल्कि मुअर्रिखीन हजरत इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं तहज़ीबुत तहज़ीब के अंदर कि आका इमाम हुसैन अपने बेटे अब्दुल्ला को जो 6 माह के थे उनको अपनी गोद में लेकर के लोरियां सुना रहे थे। सुभान अल्लाह। क्या सुना रहे थे? लोरियां सुना रहे थे। और लोरियां भी क्या थी? रब के कलाम की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। और आज हमारी माँ और बहनें क्या करती हैं? हमारा भाई क्या करता है? अपने बच्चे को जब गोद में लेता है, छोटा होता है, और अगर वो बिलखना शुरू कर दे, करबटे लेना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, तो क्या करते हैं? उनके कानों में गाने सुनाते हैं। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? और दौर इतना एडवांस हो गया, अब तो ज्यादा परेशान कर दे तो तुरंत मोबाइल निकाला और सामने कुछ भी लगा करके उसके हाथ में दे दिया। ऐसे ही माँ और बहनें भी हैं, जब बच्चा रोता है तो उन्हें तुरंत लोरियों की शक्ल में गाना सुनाती हैं। ये मेरी माँ और बहनों, ये भोनी के जिंदा दिल मुसलमानों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगाम सुनो मैदान करबला में जब हजरत अब्दुल्ला यानी कि हजरत अली असगर जब तड़पे हैं, जब बिलके हैं, रोना शुरू किया है, हजरत ज़ैनब ने उस छोटे से बच्चे को मेरे इमाम की गोद में दिया और इरशाद फरमाया, ये मेरे भाई, ये मेरा भतीजा चुपने का नाम नहीं लेता, जरा इसको सुकून पहुंचा दो। उस वक्त मेरे इमाम ने अपने छोटे से 6 माह के बच्चे को अपनी आगोश में लिया और खेमे के दरवाजे का पर्दा हटा करके उसी दरवाजे के सामने मेरे इमाम बैठ गए। और बैठने के बाद कुरान अज़ीम की आयत करीमा अपने नन्हे बच्चे को सुनाना शुरू कर दी है, जिन कुरान आयतों को सुनकर हजरत अली असगर अपने बाबा की गोद में मचल रहे हैं, अपने बाबा की गोद से खेल रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की दाढ़ी मुबारक से खेलना शुरू कर देते हैं। अभी बाप और बेटे आपस में कलाने अजीम इमाम सुना रहे थे। अली असगर अपने बाप के चेहरे को देख देख के मुस्कुरा रहे थे। चेहरा बाप का निगाहों के सामने अली असगर का यानी कि हजरत अब्दुल्ला का है, और इमाम हुसैन की निगाहें अपने बेटे अब्दुल्ला के चेहरे पर जमी हुई है। इतने में एक तीर सालिमों के लश्कर से निकल के सनसनाता हुआ और अब्दुल्ला के गले में आकर के लगता है। अल्लाह अकबर। और वो तीर हजरत अब्दुल्ला के खलकून को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू के अंदर पैबस्त हो जाता है। इमाम ने आह भरी और बेटा जो कुरान सुन सुन के मुस्कुरा रहा था, मुंह बंद हो गया, आंखें खुली हैं और बाप के चेहरे पर तबस्सुम भरी निगाह एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के चेहरे पर डाल रहा है। उधर इमाम हुसैन अपने बच्चे के ऊपर अपनी तबस्सुम भरी निगाह डालकर एक आह लेते हैं और अपने बेटे को अपनी बहन ज़ैनब की गोद में पेश करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए बहन, ए हमारे घर के एक फर्द ने और अपनी जान अपने रब की रज़ा पर कुर्बान कर दी है और अपने आप को अपने मुस्तफा की बारगाह में पेश अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है हकीकत उस वाक़ये की।
अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला शहीद कर दिए गए, जानते हो अल्लाह अकबर। वो छोटा सा सर काटा जालिमों ने, सर तन से जुदा किया और सबसे पीछे हजरत अली असगर का सर नेज़े पर बुलंद किया। यानी कि हजरत अब्दुल्ला का, चूंकि अली असगर मेरे नवान पर बार बार इसलिए आ रहा है कि उर्फ़ आम में ज्यादातर अली असगर ही मशहूर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत सकीना उस पहले संदूक के पास जाकर के उस संदूक को खोला और अपने भाई अली असगर यानी कि हजरत अब्दुल्ला का सर निकाला और निकालने के बाद अपने हाथों से अपने भाई की पेशानी को साफ कर रहे हैं, अपने भाई के लबों को साफ कर रहे हैं, अपने भाई की आंखों को साफ किया, अपने भाई के बालों को साफ करने के बाद पेशानी पर बोसा दे करके आहो बुका करती हुई नजर आई और कहने लगी, ए मेरे भाई तुम शहीद हो गए। इस मैदान में जिस जगह पर कोई चीज नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, ए मेरे भाई जिस पालने में जो पालना अब्बा जान ने मैदान करबला में तुम्हें झुलाने के लिए बनाया था, वो पालना तो यजीदियों ने आग पे नजर कर दिया। मैं तुम्हें झूला कैसे झुलाऊं, मैं तुम्हें लोरियां कैसे सुनाऊं, जरा दिल पर हाथ रख के सोचो जरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हजरत सकीना जब दर्द भरी आवाज में अपने छोटे भाई से गुफ्तगू कर रही थी, मेरे भाई वो पालना तो मैदान करबला में आतिश नजर कर दिया गया, आग के हवाले इन्होंने कर दिया। ए भाई मैं तुझे कैसे झूला झुलाऊं, मैं तुझे कैसे लोरियां सुनाऊं। अल्लाह अकबर। इसी दर्द भरी गुफ्तगू करते हुए हजरत सकीना ने उस छोटे से सर को अपने दामन में रखा और दामन में रखने के बाद इस अंदाज से हिलाना शुरू कर दिया। हिलाती जा रही है, कुरान पढ़ती जा रही है, हिलाती जा रही है, कुरान पढ़ती जा रही है, हिलाती जा रही है, कुरान पढ़ती जा रही है। और आयत कौन सी पढ़ रही थी? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। ये कहती थी अपने भाई की तरफ मुखातिब होकर के कह रहे हैं, भैया तुम अपने नाना के पास चैन से रहो, अनकरीब तुम्हारी बहन भी तुम्हारे पास आने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें मेरी बहनें, मेरी बच्चियां गौर करें। एक बहन किस मोहब्बत से अपने भाई को झुला रही थी और उसने जब अपनी आगोश में अपने दामन में अपने भाई के सर को लेकर झुलाया तो झुला देते वक्त उसने गाना नहीं गाया, कोई और लोरी नहीं सुनाई, बल्कि कहा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरी कौम की बेटी ये पैगाम लेकर के जाए, जब तेरा भाई तेरी आगोश में आए, अगर आराम ना पाता हो, सुकून ना पाता हो, अगर उससे चैन ना मिलता हो, तड़प पड़ गई हो, तुम सुलाने की कोशिश कर रही हो, तुमने तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए, मोबाइल में दिखा दिया लेकिन फिर भी सुकून न मिला, गाने भी सुना दिए लेकिन फिर भी सोने के लिए तैयार नहीं है, कहानियां भी सुना दी लेकिन बच्चा नींद में आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कौम की बेटी मैसेज ले जा, हजरत सकीना का पैगाम ले जा, हजरत ज़ैनब का पैगाम ले जा। जब बच्चा सोने के लिए तड़पे और किसी भी लोरी का असर तेरे बच्चे पर ना हो, आराम ना पाता हो, तो आखिरी हमला ये है कि तू रब का कलाम अपने बच्चे को सुनाती चली जा। इधर तो कुरान सुनाएगी, उधर तेरे बच्चे पर मीठी नींद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान। दो बच्चों के खत्म कर दूं, खत्म कर दूं मगर सुन ऐसे रहो कि सोते हो सुभान अल्लाह की कोई दादी नहीं। अरे कम से कम संजीदगी से सुन रहे हो तो थोड़ा बीच में से नारा भी लगा दो ताकि थोड़ा सा आराम। अपनी संजीदगी के चक्कर में हमारा तो दम मत निकलवाओ। सही बात है। कमजोर आदमी
जिस्म देखने में इस टाइम मोटा लग रहा है, लेकिन अंदर से इस टाइम बिल्कुल थका हुआ है, टूटा हुआ है। दुआ करो अल्लाह सेहत अता फरमाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जिंदा दिली से कहें या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों से कह दे या हुसैन। हाथ उठा के और हाथ उठा के जरा लहक के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह अकबर। अब बहन सकीना ने अपने भाई के सर को बक्से में रखा और उसके बाद में तमाम बक्सों के दरवाजे ढक्कन खोल खोल के हर एक सर को देखती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन सरों को साफ करती, चूमती और अदब के साथ रखते हुए चली जाती। जब बारी आई है इमाम कायनात की, जब बारी आई है इमाम हुसैन की, जब बारी आई है सैयदुल शुहदा की, जब बारी आई है फातिह करबला की, जब बारी आई है सियादत व क़यादत व इमामत के इमाम की, जब बारी आई है चमन ज़हरा के फूल की, जब बारी आई है सिद्दे रसूल की, जब बारी आई है हसनैन अल्लाहु अकबर हजरत इमाम हुसैन के देखने की, जब बारी आई है उस नौजवान को देखने की जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। जब बारी आई उसके देखने की जिसके नाम के ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मान अहल जन्नह के हसन हुसैन अहले जन्नत के नामों में से एक नाम दो नाम है। अल्लाह अकबर। जब बारी आई है हसन हुसैन को देखने की, तो वो हसन हुसैन जिनके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम का जब करीब कहीं उस बक्से के पास तो क्या देखा, उस बक्से की कुंडी पर ताला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बोलो क्या लगा है? ताला लगा है। अब देखकर परेशान नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। अल्लाह अकबर। परेशान क्यों नहीं है? वो जानती हैं कि तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है, तमाम तर पावर अल्लाह के हाथ में है, तमाम तर कुदरतों का मालिक अल्लाह है। हर चीज का पावर, हर चीज का इख्तियार, हर चीज का मालिक, हर चीज की कुव्वत परवरदिगार आलम के पास में है। अल्लाह अकबर। अब हजरत सकीना उस बक्से के करीब बैठ करके अल्लाह अकबर अपने बाबा को याद करती हुई रोती हैं। और कैसे रो रही हैं? उस वक्त को याद कर रही हैं कि जब मैदान करबला में खेमे के अंदर 9 तारीख की 10वीं शब, यानी कि जिस रात में हम और आप इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, इसी रात में वो मंजर था। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका हुसैन ने तमाम खवातीन को, तमाम मर्दों को जमा करके इरशाद फरमाया था, हे लोगों, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, अगर तुम वापस जाना चाहते हो चला जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और कल कयामत के दिन तुम्हें मैं अपना साथी बनाऊंगा। लेकिन मोहब्बत करने वाले ऐसे थे जिनका जवाब ये था, हे हुसैन, अगर आज हम यहाँ से चले गए तो कल तुम्हारे नाना को हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे और कैसे मुस्तफा के सामने खड़े होंगे। अर्ज करा था गुलामों ने, ये आका हुसैन, हम अपने तन मन धन सबको कुर्बान तो कर देंगे, लेकिन आका हुसैन कभी आपसे हम अलैदा नहीं होंगे, इस जगह से हम वापस नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से जाएंगे तो साथ में हुसैन तुम्हारे जाएंगे, नहीं तो यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ये थे दोस्त, ये थे रफीक। इसलिए यहाँ से मैसेज ये मिलता है कि अगर दोस्ती करो तो ऐसों से करो कि वक्त जरूरत वो अपना खून दे दें, लेकिन खून देने से डरे नहीं। अगर मिलनसारी करो तो ऐसे से करो जब जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, लेकिन तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसों से दोस्ती मत करना कि जो मझधार में आके तुम्हें डुबो दे और खुद भाग। और आजकल दोस्त ऐसे ही हैं, है कि नहीं? ऐसे ही दोस्त हैं, मौके की तलाश में, जब मौका मिल गया पीठ में छुरा भोंका, चले गए। अब तलाश करते रहो कि किसने ये काम किया, किसने
ये काम किया। लोगों जरा देखो तो सही, अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनें जरा गौर करें, अल्लाह अकबर। जब ये रात आई थी तो इस रात मेरे आका हुसैन ने जब खुतबा दिया, ना माने, सबको कहा जाओ तो नसीहत है मेरी, आज की रात दिल खोल के अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बनकर बंदगी करो, अल्लाह की बारगाह में क़याम करो, अल्लाह की बारगाह में रुकू करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में कायदे करो। अगर कुरान पढ़ते हो तो कुरान की तिलावत करो। तमाम असहाबे इमाम हुसैन ने आपकी बात को गौर से सुना और सुनने के बाद अमली जामा पहनाते हुए मैदान में उतर पड़े। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अल्लाह अकबर कुरान की तिलावतें कर रहा है, कोई गुज़िश्ता यानी माजी की जो जंगे बदर थी, जंगे उहद थी, जंगे हुनैन थी, जंगे खंदक थी, जंगे यरमुक थी, जंगे तबूक हुई, जंगे जज़ाबिया हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, जंगे जबल हुई, जंगे अल्लाह अकबर, जंगे इंदाकिया हुई, कादसिया का मैदान, मैदान का मैदान, कोई भी मैदान हो जहां मुसलमान लड़ने के लिए गए, हर एक का तज़किरा जिसके ज़हन में था वो बैठकर उसके जिक्र करता और अपने दिल को मजबूती देता, ईमान की रोशनियों को अपने दिलों में पैदा कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इधर ख़ैमा हुसैन में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रहे थे, हजरत अली अकबर कुरान पढ़ रहे थे, हजरत औनो मोहम्मद कुरान पढ़ रहे थे, हजरत कासिम कुरान पढ़ रहे थे। अली के 4 बेटे मैदान करबला में कितने थे? इमाम हुसैन तो थे ही, ये तो अलग है, हजरत अब्बास अलग है, लेकिन इनके अलावा 4 बेटे हजरत अली के और थे। सुना है कभी? हजरत फातिमा ज़हरा, सुने आप जरा गौर से, जब तक हजरत फातिमा अली के निकाह में रही उस वक्त तक आपने कोई दूसरा निकाह, हजरत फातिमा से जो बेटे पैदा हुए उसमें हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद में हजरत अली ने निकाह और किए, जिनसे मुख्तसर रिवायात हैं, मुख्तसर औलादे पैदा हुई जुदा जुदा। उनमें से 4 बेटे मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। और आप एक बात और सुने, सैयद नस्बी एतबार से 2 तरफ होते हैं, एक सैयद हसनी होता है और एक हुसैनी। हुसैनी सैयद किसकी नस्ल से है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से। किसकी नस्ल से है? और हसनी सैयद, आपने मैदान करबला में ये तो सुना है कि हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे थे, लेकिन तन्हा हजरत इमाम हसन ही के बेटे हजरत कासिम ही मैदान करबला में नहीं थे, बल्कि एक बेटे हजरत इमाम हसन के और थे। एक बेटे हजरत इमाम हसन के और थे। अगर इसको जानना है तो बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज पढ़िए, उसके अंदर पूरी तफसीर मौजूद है। हजरत इब्ने हजर अस्कलानी की किताब तहज़ीबुत तहज़ीब पढ़िए, उसके अंदर तफसीर के साथ मौजूद है। शिजरा पढ़ते हो? यहाँ पर कौन किस किस सिलसिले से मुरीद है? शाजी मियां के सिलसिले से कोई बैत है? भटपुरा शरीफ से है कोई बैत? भटपुरा शरीफ नाम सुना है? शाजी मियां के, जिनका के उर्स परसों से शुरू होने वाला और मंगल वाले दिन इनका कुल शरीफ है। अगर फैज़ शादी लेना चाहते हो तो उस बारगाह में जरूर जाया करो। आज जो पीलीभीत चमक रहा है शाजी मियां के दम से, ये सारा फैज़ है भटपुरा शरीफ का। और शाजी मियां के जो पीर हैं वो हमारे ददिया सुसन हैं। वो हमारे कौन है? उनकी पोती हमारे घर में बेहमदी ताला, अल्लाह उनका फैज़ हमारे ऊपर जारी और सारी फरमाए। हज़रत मिल्लत इस्लामिया, तो सिलसिले के शिजरे में एक नाम आता है हजरत हसन मुसन्ना का। किसका नाम आता है नाम? ये हजरत हसन मुसन्ना हजरत इमाम हसन के बेटे जो मैदान करबला में थे, जो मैदान करबला में थे, जंग लड़ने के लिए गए।
लड़े भी बहादुरी के जौहर दिखाए, शदीद जख्मी हो गए, शदीद जख्मी हो गए। एक राहिब ने किसी तरीके से आपको बचा लिया और बचा करके आपको मदीना शरीफ भेज दिया। बाद में आप सेहतयाब हुए और आपका निकाह हजरत फातिमा बिनते हुसैन से, जो हजरत हुसैन की साहबजादी हजरत फातिमा थी, क्या नाम था? हजरत फातिमा था, उनसे आपका निकाह हुआ। और उसी के बाद में अल्लाह अकबर हजरत मूसा कासिम की उनसे पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। ये है नसबी नामा, ये है हसनी सिलसिला, और ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैनी सिलसिला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बात आई यहाँ पर तो मैंने कह दी ताकि आप प्यासे ना रहें। अगर आपके सामने कभी बात आए, चूंकि राफ़ज़ी हुसैन का तो जिक्र बहुत जोरों शोर से करते हैं लेकिन हसन का जिक्र नहीं करते। जानते हो क्यों? इसलिए कि डंडी मार रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हसन का जिक्र करना होगा तो अमीर माविया का जिक्र भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ डंडी मार के लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं कि जहाँ मैदान करबला में हुसैन का जिक्र करते हैं, वहीं हसन का इमाम और हसन की बरतरी भी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र शहीदान करबला अल्लामा सैयद इरफान। जिससे मेरे प्यारे पता चल जाए कि हम अली वाले भी हैं और हम हजरत अमीर माविया वाले भी हैं, जब ही तो पता चलेगा। राफ़ज़ी कूट कूट के हुसैन हुसैन करेंगे, अली अली करेंगे, लेकिन कभी इमाम हसन का नाम ज़बान पे नहीं लाएंगे। क्यों? उन्हें मालूम है कि अगर हसन का जिक्र किया तो उस इमाम के साथ में हजरत अमीर माविया का भी मुझे जिक्र करना पड़ेगा। कभी अगर ऐसा कोई मिल जाए कहने वाला तो मालूम कर लेना हुसैन के शहजादे का तो जिक्र कर रहे हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र तो करते हो, लेकिन ये बता दो सैयद नसबी एतबार से दो होते हैं, एक हसनी होता है एक हुसैनी होता है। मैदान करबला से बताओ, इमाम हसन का बेटा इमाम कासिम तो शहीद हुआ, लेकिन एक बेटा और भी तो था जिसका तुम तस्करा नहीं करते। इमाम कासिम तो तस्करा करते हो, अली अकबर का जिक्र तो करते हो, कम से कम उनके साथ आका इमाम हसन के बेटे हसन बिन अली का भी तस्करा किया करो ताकि बात मुकम्मल हो, करबला का मैदान गवाह हो जाए कि हाँ, एक तरफ जहाँ इमाम हुसैन के शहजादे मैदान करबला के अंदर अपनी जान को कुर्बान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आका इमाम हुसैन के प्यारे बड़े भाई हजरत इमाम हसन के शहजादे भी दीन मदीन के खातिर अपनी आप को जान की बाजी लगा करके पेश हक दोनों तरफ से कहो, बात दोनों तरफ की करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात तवील हो जाएगी, गुफ्तगू करी जाए इसी टॉपिक पे तो पूरी रात कम पड़ जाएगी, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकती। मुख्तसर ये है, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला के अंदर, अल्लाह अकबर, हजरत सकीना ने कहा था, बाबा जान खेमे के अंदर आज सब कुरान पढ़ रहे हैं, ए बाबा मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, ए बाबा मुझे भी कुरान सिखाओ। अल्लाह अकबर, जरा गौर कर, ए नौजवान तू उस रात गश्त करता है, तू उस रात ताजिया कंधे पे घुमा के हंसे हंसे करता है, अपना सीना पीटता है, तुझे सीना पीटते हुए डर नहीं लगता, तुझे सीना पीटते हुए खौफ नहीं आता कि तू सीना क्यों पीट रहा है, तुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ कि जो सीने पर हाथ मार के हंसे हंसे कर रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी भूल में हूँ कि सीने पे हाथ मार रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी खसारे में हूँ कि मैं अपने सीने को ब्लेडों से चाक कर रहा हूँ, मैं कितनी भूल में हूँ कि अपने सीने को तलवारों से चाक कर रहा हूँ, अपने सीनों को लहू
लहान कर रहा हूँ। ए भौनी के जिंदा दिल मुसलमानों, गौर से सुनो, ये सीना सरकोबी करने के लिए नहीं है, ये सीना हाथ मार के इसको तकलीफ देने के लिए नहीं अल्लाह ने बनाया। सीने के अंदर ये दिल जो है, अल्लाह अकबर, इसको हाथ मार मार के हुसैन के नाम पर तकलीफ मत दो। जो हकीकत में जिसके दिल में हुसैन होगा, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी, वो अपने हाथ को कभी सीने पे नहीं मारेगा, कभी अपने सीने पर अपने चाकू को नहीं मारेगा, अपने हाथ से अपने सीने को, अपने गिरेबान को चाक नहीं करेगा। इसलिए कि हुसैनी जानता है कि हाथ मार के हुसैन को नहीं बेटे जो है लोगों के सामने जाहिर किया जाता, बल्कि जिस सीनों में हुसैन होता है उन सीनों पर कभी हाथ नहीं मारे जाते, बल्कि दिल में हुसैन को बसाने वाले सीनों पर हाथ नहीं मारते, बल्कि कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजों की पाबंदी। बताइए, जो हुसैनी होगा वो सीने मार के रोएगा नहीं, हुसैनी जो होगा वो कुरान की तिलावत करेगा। अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़कर जीत क्या यजीद था हुसैन, यजीद हुसैन, यजीद हुसैन है। अल्लाह अकबर। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नबी करेंगे, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा, और जिसके दिल में हुसैन होगा उसका नक्शा मैं खींच दूं जरा। जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो बुराई नहीं करेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो शराब नहीं पिएगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो गांजा नहीं पिएगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो नशा नहीं करेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी वो माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी पड़ोसियों को तकलीफ ना देगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बीवी को ईजा नहीं पहुंचाएगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी मोमिनों को दुख नहीं पहुंचाएगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी सूद नहीं लेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी हक का साथ नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बहनों से अदावत नहीं रखेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी नमाजों से दूर नहीं होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी कुरान से दूर नहीं होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी रोजे से दूर नहीं होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी अल्लाह अकबर कभी रोजों से दूर नहीं होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी हद से अलहदा नहीं होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी परिवार में नाइंसाफी नहीं करेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी भाइयों का हक नहीं मारेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी बहनों का हक नहीं मारेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी ईमान वालों का हक नहीं मारेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी गेहूं में मिलावट नहीं करेगा, जिसके दिल में हुसैन होगा कभी दूसरे के खेत में जाकर के गन्ना नहीं तोड़ेगा, कभी अगौला नहीं काटेगा, कभी बंसीन चोरी से नहीं काटेगा। जो सच्चा हुसैनी होगा उसकी जिंदगी अमली जामे में सच्ची बनकर गुजरेगी, और जो दिखावे का हुसैनी होगा उसकी जिंदगी झूठ का गहवारा बनती हुई नजर। मेरे प्यारे, जो सच्चा हुसैनी होगा वो सच्चाई पर डटा रहेगा, और जो नाम तो देख लो नाम वाले कल के दिन जब ढोल डालेंगे 15-15 किलो के, 20-20, 30-30 किलो के, जो कि इमाम रमजान के दिन कहता था जनाब रोजा रख लो, तो वो 20 किलो का ढोल गले में डाल के गली गली कूचा कूचा बजाता हुआ नजर आने वाला कहता था जनाब रोजे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, कमजोर है। क्या है रोजा रखने के लिए कमजोरी, और जब ढोल का नंबर आया तो बूढ़ा है, दाढ़ी सफेद पड़ गई, दांत नहीं है,
सीना निकाल के, पेट निकाल के, नक्कल ये रख कर टुन 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 कर रहा, झूमे पड़ा। नमाज के लिए कह दे तो कह रहा खड़ा नहीं हो मिल रहा इमाम साहब। अब देखो तो टांगे उठाए उठाए फिर रहा है। ये कैसी हुसैनियत है? अगर तेरे अंदर हुसैन जिंदा है, तेरे दिल में हुसैनी जज्बात हैं, तेरे दिल में मैदान करबला का पैगाम मौजूद है, तो गौर से सुन। मैदान करबला में ढोल बजाने वालों का नाम उमर इब्ने साद, अबू उबैदा इब्ने जियाद था, और सजदे में सर कटाने कुरान की तिलावत करने वाली जात का नाम है हुसैन। अगर हुसैनी हो तो नमाज पढ़, हुसैनी हो तो कुरान पढ़। अल्लाह अकबर। देख लो, कल तुम मस्जिद में देखना, आपके यहाँ ताज़िया बनता है क्या? अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कल आप देखना हजारों की तादाद में लोग उस ताजिए के साथ में निकलेंगे। वो जाने उनका काम जाने, निकलने वालों का काम जाने, हमें क्या पड़ेगा? हमारा काम नसीहत करना है। तुम्हारी समझ में आया, मगर खुदा वाला खुदा के लिए गाली मत देना हमें। हाँ, इसलिए कि हम बात दीन की कर रहे हैं। अगर आपने हमारी बात सुन करके गाली दी तो वो गाली हमें नहीं दे रहे हो, शरीयत को दे रहे हो। क्या बात है? और शरीयत को गाली देने वाला मुसलमान रहेगा? इसलिए कोई आलिम अगर दीन की बात बताए तो उस बात को सुन के तबर्रा मत करो, बल्कि उस बात को समझने की कोशिश करो। जहां तक पहुंचे पहुंच जाए। कल सौों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग उस ताजिए के पीछे पीछे होंगे। कहां जाएंगे? करबला। हालांकि वो करबला नहीं है। पीछे पीछे औरतें ऐसा ऐसा मेकअप और श्रृंगार करके, जिस श्रृंगार को देखने के लिए आदमी दिनों रात एक कर देता। बात आ गई तो कह दूं। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, माजरत के साथ, बहनों से माजरत के साथ बुरा मत मानना। अगर शौहर नाराज हो जाता है तो डायरेक्ट ये कहाँ पहुँचती हैं? आमिल साहब के पास, ताबीज कर दो, शौहर नाराज है, मनाने का ताबीज करवाने जा रही है। काहे का? मनाने का ताबीज। मियाँ साहब ताबीज कर, मियाँ भी मौके में, क्योंकि वो बैठे इसलिए, आदमी तो नहीं जाता, लेकिन औरतें पता चल जाए कि कब्र के अंदर मियाँ बैठे हुए हैं, ताबीज कर रहे हैं, तो ये औरत अगरचे कब्रिस्तान में जाते हुए डरती हो, लेकिन ताबीज लेने के लिए कब्र में भी घुस जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, हमें तुम्हें मजार मालूम नहीं होंगे कि कहाँ पर है। और इन औरतों से पूछ लो, दुनिया के किसी भी जंगल में मजार होगा तो हुआ ये झूमती नजर आएगी। यार, इन औरतों के, अल्लाह अकबर, शौहर उठ गया, कहाँ जा रही है? मियाँ के पास। पड़ोसन ने बता दिया, ये फला जगह मियाँ बड़ा अच्छा ताबीज देते हैं। कितने पैसे लेंगे? 500 रुपए पर्ची के, फिर 1100 रुपए बाद में देना पड़ा। हाँ, औरत शौहर से लड़ी जा रही है, एक मेकअप की किट मंगाने के लिए, कपड़ा मंगाने के लिए, कि मुझे पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, और मियाँ को पैसे देने के लिए पता नहीं कौन से बटुए में से निकाल लेती है। रोज शिकायत करती है लोगों से, पड़ोसियों से, कि हमारा मियाँ तो पैसे ही नहीं देता, मांगते मांगते थक जाओ, और अगर जब अपने आप को कोई जरूरत पड़ती है ना, तो महंगे से महंगा कपड़ा छुप के शौहर से लेके आती है, और नाम क्या देती है? अम्मा ने दिलवाया है। मैं के गई थी, भैया ने दिलवाया, भाभी ने दिलवाया है। और अगर मौका लगे तो उसी भाभी की बुराई करते हुए नहीं थक रही है। सूट भाभी ने दिलवाया, शौहर को खुश करने के लिए कह रही है, लाई शौहर के पैसों से, जो चुरा चुरा के इसने रखे थे, उस पैसे से लाई है। लेकिन नाम कहाँ का कर रही है? महके का, कि भैया ने, भावज ने दिलवाया, और मौका लगा तो भावज की बुराई करने से बाज नहीं आ रही। मेरी भावज, अरे वो तो ऐसी है,
कि माँ को तो देखती नहीं, अब्बा को तो एक नजर नहीं देखती, अभी तेरी भावज नहीं देख रही है तो तू कौन सी अपनी सास ससुर को देख रही है? अपनी तरफ भी तो देख ले, अपनी तरफ भी तो देख। तू अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत कितनी कर रही है? जब तू करने के लिए तैयार नहीं तो तेरी भावज तेरे माँ बाप की खिदमत क्यों कर सकती है? पहले तू अपने सास ससुर की खिदमत कर, जब तू अपने सास ससुर की खिदमत करेगी तब तेरे घर की बहू भी तेरे माँ बाप की खिदमत करती नजर बदला है। बात लगा रही है और कभी किसी मौके पर कही जाएगी। खैर, तो क्या था कि मेकअप करके एक से एक कीमती लिबास जो देवर की शादी पे सबसे महंगा भावज ने खरीदा था वही पहन के रुपट्टा गले में डाल के पूरा मेकअप ब्यूटी पार्लर जाकर के अपने बालों की सेटिंग बना करके आई है, सज धज के। आगे आगे ताजिया, पीछे पीछे ये औरत है। किसे दिखाने चली है? किसे दिखाने जा रही है? किसकी मोहब्बत में जा रही है? तूने मैदान करबला पढ़ाई नहीं, तूने तारीख करबला पढ़ाई नहीं, तूने तारीख करबला सुनाई नहीं। अगर तारीख करबला सुनी होती मेरी बहन तो आज तू ताजिए के पीछे गली कूचों में मेकअप करके ना घूमती। अगर तारीख करबला दिल से सुनी होती तो आज मेकअप करके करबला के अंदर ना गई होती। अगर तूने तारीख करबला सुनी होती, हजरत ज़ैनब और हजरत अल्लाहु अकबर शहर वालों की उस तकलीफ के रात को और दिन को सुना होता, हजरत सकीना के उन रोते और बिलखते लम्हात को अगर गौर से तूने सुना होता तो तूने मेकअप करके मेलों को आबाद ना किया होता, बाजारों की जीनत ना बनी होती, चौराहों की जीनत ना बनी होती, बल्कि तारीख करबला याद करके तू अपने घर के अंदर मुसल्ले पर बैठ कर ये नमाज पढ़ती होती या कुरान की तिलावत करती होती। इसलिए कि मैदान करबला में सब कुछ आले रसूल ने लुटा दिया, बहन ज़ैनब का सब कुछ। अल्लाहु अकबर, खेमों को जला दिया गया, शहरवानों के खेमों को जला दिया गया, हजरत अली अस्करियानी अब्दुल्ला के पालने को चला दिया गया। इतनी तमाम तर मुश्किलात का सामना करने के बावजूद उन पाक ख़वातीन का, अहले बैत अतहार की, उन नफूस कुद्सिया का अल्लाहु अकबर ना चेहरा यजीदियों ने देखा, ना चेहरा आसमान के सूरज ने देखा। अगर तू चाहती है कि फातिमा से मोहब्बत करती हूँ मैं, हजरत ज़ैनब की कनीज बनना चाहती है, तो पहले हजरत ज़ैनब का वो पर्दा जो मैदान करबला में किया था उन्होंने, उस पर्दे के लायक अपने आप को बना। अगर तू चाहती है कल क़यामत के दिन हजरत ज़ैनब मुझे अपने आंचल में जगह दे दे, उस आंचल में खड़े होने के लिए पहले करबला का वो दिन याद कर कि उस दिन मैदान करबला में आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने सर से ना पर्दे को जाने दिया, अपनी पेशानी से ना सजदों की तड़प को जाने दिया, और अपनी ज़बान से ना कुरान की तिलावत को जुदा होने दिया। अगर इस पर अमल करेगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे आका हुसैन की बहन ज़ैनब के आंचल का साया अता फरमा देगा। और अगर यही नौटंकी जो चल रही है, सज धज के जाओगी तो अल्लाह अकबर, मरने के बाद तो पिटोगी, लेकिन पिटाई का शिकार अपने घर में भी होगी। शौहर की लड़ाई क्यों होती है औरत से? जानते हो, अक्सर लड़ाई इस बुनियाद पर होती है कि शौहर जब घर में आता है ना, सुबह को जिस हालत में छोड़ के जाता, बगैर मुंह धुले, बाल बिखरे हुए, इधर से उधर मुंह टेढ़ा, आंखें सनी लिथड़ी, और जब शाम को आता है तो उसी हालत में मिलती है। किस हालत में मिलती है? टेढ़ी बेड़ी। हाँ, और तो और सोने पे सुहागा। एक तो इतनी बुरी सूरत बनाई थी घर में, और जैसे शौहर ने कदम रखा तो चीख के कह रही है, मर गए थे सुबह से, कहाँ गए थे? तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं थी। अगर तेरी परवाह ना होती तो ये बेचारा बंदा अपने घर से धक्के खाने क्यों जाता? तेरी फिक्र में तो ही गया ताकि तुझे खाना अच्छा मिल जाए, तेरी परवाह तो इसने की है जब तो घर से गया ताकि तुझे लिबास अच्छा मिल जाए, तुझे कपड़ा अच्छा मिल जाए, मकान अच्छा मिल जाए, तुझे चूड़ी मिल जाए, तेरा मेकअप मिल जाए, तुझे तेरा सोने का जेवर मिल जाए।
इसीलिए तो तेरा शौहर घर से गया और तू कह रही है कि तुम्हें परवाह नहीं है। अब जब ये कहोगी तो शौहर क्या फूल बरसाएगा? हाँ? फिर क्या करेगा? फिर तो मौला बकश रखे कोने में। क्या रखे? मौला बकश, जो किसी से ना सुधरे तो इससे तो सुधरे। हाँ? किसी में सुधरे ना सुधरे इसमें तो। अब मेरी बहन तेरे लिए एक जुमला है, दिल पर नोट करके ले जा। किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कसम खुदा की तुझे कभी जिंदगी में। अगर तू चाहती है तेरा शौहर तुझसे प्यार करे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें अपनी आंखों की पलकों पर बिठाए, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर अपने सर से ऊपर तुम्हें बिठाए, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत का ताज पहनाए, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखे, तो याद रखो ये मुहर्रम के नाम पर मेकअप करके बाहर मत निकलो, बल्कि बाहर निकलने से तुम्हारी इज्जत तार होती है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे घर की बहू बेटी सुन, जब शाम को तेरे शौहर के आने का वक्त हो जाए, अगरचे सुबह से तू मैले कुचैली थी, अगरचे सुबह से तूने मुंह नहीं धोया, लेकिन जब शौहर के आने का वक्त हो जाए तो खाना बनाना छोड़ दे, पहले अच्छे तरीके से मुंह धो, अच्छा लिबास पहन ले, अपने लिबास को खुशबू में बसा ले, उसके बाद जो जेवर है पूरा जेवर पहन ले। अब कर मेकअप कितना करेगी, जो सब क्रीम लगाना चाहे लगा ले, फिर एम्बली लगाना चाह रही है लगा ले। तू कौन सा क्रीम लगाएगी? अल्लाह अकबर। मस्कारा लगाना चाहती है लगा ले, लाली लगाना चाहती है लगा ले। आज सच के बैठ जा दुल्हन की तरह शौहर का इस्तेमाल करने के लिए। तू घर में तैयार हो और जैसे ही शौहर घर में दाखिल हो खड़ी हो जा, अदब कर, मोहब्बतों से सलाम कर और कहे मेरे सर के ताज, बड़े बराबर से आए हो, आराम से बैठो, पानी का गिलास लेकर के अपने शौहर को पेश कर। ए मेरी बेटी, तू अपने शौहर के सामने ये मुस्तफा की हदीस पर अमल करके अपने आप को पेश कर दे। कसम खुदा की तेरा शौहर कितना भी जालिम क्यों ना हो, तेरी इन अदाओं पे अपनी गर्दन भी कटा देगा, अपना माल भी लेकिन तू क्या करती है? मेकअप पड़ोसियों को दिखाने के लिए करती है। अरे बारात में मेकअप कौन देख रहा है? शौहर देख रहा है। शौहर की गोद में तो बच्चा है, वो तो मैरिज हॉल के बाहर खड़ा हुआ बच्चे को छुपा रहा, लल्ला चुप जा, लल्ला चुप जा। मैरिज हॉल में कपड़े कौन मार रहा दोस्तों से? मियां को तो बाहर कर दिया, मियां नहीं खड़ी हुई है। मेले में देख लो, शौहर मिलेगा। कल मुहर्रम के मेले में देख ले, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम औरतें होंगी जिनके शौहर उनके साथ में हो, वरना ज्यादातर औरतें बगैर शौहरों के लाल लाल टमाटर की तरह होठ करके, रुखसारों पे मस्कारा लाल लाल लगा के, रुपट्टा गले में डाल के, अपने पूरे जिस्म के तमाम तर आज़ाए मखसूसा का इजहार करते हुए लोगों से, गैर महरमों से हंस हंस के बातें करती भी होंगी। अब जरा गौर करो, जब तेरा शौहर ये हालात देखेगा कि पैसा खर्च हुआ लाली पे मेरा, मजे लूट लिया कोई और, हाँ? तो बताओ घर में क्या होगा? झगड़े नहीं होंगे और क्या होगा? तलाकें नहीं होंगी तो और क्या होगा? पुलिस थाने नहीं होंगे और क्या होगा? हंसने की बात नहीं है मेरी बहन, ये मेरे नौजवान, हंसने की बात नहीं है। नोट करके ले जा, ये इमाम हुसैन की जिंदगी है, ये इमाम हुसैन की सीरत है, ये मैदान करबला का पैगाम है कि मैदान करबला में बहन ज़ैनब उम्मे शहरबारों ने, अल्लाह अकबर, उम्मे रुबाब ने मैदान करबला में सब कुछ लुटने के बावजूद भी पर्दे का तमाम इंतजाम रखा, शरीयत की पासबानी की, शरीयत की हिफाजत की। मेरी कौम की बेटी, मेरे कौम के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो इमाम हुसैन का सदका जमीन पर और आखिरत में तुम्हें नसीब हो, तो मेरी बेटी बहन ज़ैनब का किरदार अपना ले।
जिंदगी पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजार ले। कसम खुदा की, इस तरीके पर अमल करने की वजह से अल्लाह तुम्हें दुनिया का भी बादशाह बना देगा, आखिरत का भी बादशाह बना देगा। तकरीबन 2 घंटे हो चुके। अल्लाह अकबर। बात मुकम्मल कर दूं, बात तो बहुत तवील हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हालात है तो इन चीज़ों से परहेज कीजिए, इन चीज़ों से बचिए। अगर तुमने ये काम किए तो समझ लो आप हुसैनी नहीं हो। ये काम करने वाला यजीदी था और नमाज पढ़ने वाला, ढोल बजाने वाले यजीदी थे, मेला लगाने वाले यजीदी थे, और मेले को मिटाने वाले, जो मेले की मुखालफत करेगा इंशाअल्लाह वो सही मानों में हुसैनी होगा, और जो मेला लगाने की हिमायत करेगा, अब तुम्हारा फैसला है क्या होगा। अब जरा गौर कीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना को इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में कुरान सिखाया। वो इमाम हजरत सकीना अपने बाबा के, अल्लाह अकबर, बकस के पास बैठी हुई है। यही बात चल रही थी ना, बक्से के पास बैठी हुई हैं। अल्लाह अकबर, अर्ज करती है मौला इस बक्से में ताला लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, दुआ करती है मौला मैं जानती हूँ कि तू ताकत कादिर मुतलक है, मैं जानती हूँ तू पावर वाला है, और तुम वो परवरदिगार है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अंदर 7 तालों के अंदर ज़ुलेखा ने कैद कराया था, तो तेरी कुदरत ही थी कि तूने अपनी कुदरत कामिला से उन 7 तालों को तोड़ के हजरत यूसुफ को आज़ादी अता फरमाई थी। मुझे आज भी तेरी कुदरत कामिला पर यकीन है। यकीनन मेरे बाबा के संदूक पर जो ताला लगा हुआ है, यकीनन तेरी कुदरत से बावजूद नहीं कि ये ताला अभी अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। मौरख लिखता है कि ये कलिमात हजरत सकीना ने अदा किए, रब की कुदरत देखिए कि अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि ताला कुंडी से जुदा हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने अपने छोटे छोटे हाथों से बढ़कर कुंडी को खोला, ढक्कन को उठाया, अपने बाबा का सर बाहर निकाला। अल्लाह अकबर। और जैसे ही सर हजरत इमाम हुसैन का उस संदूक से बाहर निकला, जानते हो 27 मुहर्रम थी। कौन सी मुहर्रम थी? और 27 मुहर्रम को चांद भी छुप जाता है। रात का दिन था, रात का हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था? रात का हिस्सा था। चांद की चांदनी भी कमर तोड़ चुकी थी, अपनी सिया पाशियां समेट के बादल की आगोश में जा चुकी थी। न सूरज की किरणें थी, न तारों की अंजुमन थी। घनघोर घटा काली की काली छाई हुई थी। हारिस बिन औका कहता है जैसे ही सकीना ने अपने बाबा का संदूक से सर निकाला और जैसे ही सरे हुसैन उस संदूक से निकला तो ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसी रोशनी फैली कि जमीनों आसमान चमक उठे। और इतनी चमक फैली तमाम यजीदी बेदार हो गए कि ये रोशनी कैसी, ये चमक कैसी। अल्लाह अकबर। और जब ये चमक बरेली के इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत देखते हैं, बेसाख्ता मोहब्बत हुसैन में पुकारते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बेशक हे मुस्तफा, हमने तुम्हारे घर वालों को तमाम नजिस से पाक फरमा दिया, जैसा कि तुम्हारे घर वाले चाहते थे। ये लोगों, ये मुख्तसर से गुफ्तगू, और यहाँ पर अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। इंशाअल्लाह इस बात को किसी और मौके पर आप मधु किया तो इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।